मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा कितना मुश्किल है शिक्षकों का नौकरी करना। वाकई एक समय था कि लोग चर्चा करते थे घर में, परिवार में कि मैं एक शिक्षक बनूंगा। आज आप किसी युवा पीढ़ी से बात कर लीजिए कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो पहले वो तुरंत बोलता है कि भैया मैं शिक्षक नहीं बनूंगा। ये समाज के लिए बड़ा ही पीड़ादायक बात है। शिक्षक समाज का स्तंभ हैं, समाज की बुनियाद हैं, लेकिन आज शिक्षक जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, उसे देखकर शायद ही कोई शिक्षक बनने की चाहत पाल रहा हो। मित्रों, औरंगाबाद का एक पत्र आया कि फला शिक्षकों का वेतन एक दिन का काट दिया गया। क्यों? कि वे 5 मिनट लेट पहुँचे स्कूल। 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई हो रही है। इस गर्मी की छुट्टी में 8 से 10 पढ़ाई हो रही है और उस छुट्टी में शिक्षकों का वेतन काटा जा रहा है। मैं कई शिक्षकों को जानता हूँ जिनके पैसों से परिवार चलता है। वे इतने भय के वातावरण में जी रहे हैं कि स्कूल 8 बजे है, वो 7, सवा 7, साढ़े 7 तक पहुँचने का काम कर रहे हैं, डरे हुए, सहमे हुए। वे इसलिए जा रहे हैं कि मेरा एक दिन का वेतन अगर कटेगा तो मेरे बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, मेरी माँ की दवा का प्रबंध नहीं कर पाएंगे, मेरे पिता का डॉक्टर के यहाँ जाकर इलाज नहीं करा पाएंगे। क्या भय का वातावरण है। मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन निश्चित तौर पर होनी चाहिए। कोई नहीं कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए, निश्चित हो। कौन करने जाए इंस्पेक्शन, यह भी तय होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, किरानी, माने जिसका भी नाम लीजिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी में के कार्यालय में जितने लोग हैं कार्यरत, नीचे से ऊपर तक सबको लगा दिया गया है मॉनिटरिंग में, इंस्पेक्शन में। और रिजल्ट क्या हो रहा है? शिक्षक अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। आप जितना मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन कीजिएगा उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ये कहावत भी है और ये सही भी है। एक दिन का वेतन काट रहे हैं शिक्षकों का, छुट्टी के दिनों में भी। वे बेचारे समय से पहले जा भी रहे हैं। एक चिट्ठी फिर निकल गई। ये तो चिट्ठी अद्भुत निकला है। ये चिट्ठी निकला है सारण से। देखिए, मैं सारण का चिट्ठी है, क्या लिखा है कि उपयुक्त विषय अंकित करना है कि दिनांक 7/5/2024 को आपके प्रखंडों में संतोषजनक विद्यालय निरीक्षण नहीं किया गया। साथ ही एक भी शिक्षक का वेतन कटौती नहीं की गई, जिस पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई कि वेतन कटौती हेतु आदेशित किया गया। अतः प्राप्त अप्राप्ति के 24 घंटे के अंदर स्पष्ट करें क्यों नहीं आपके 1 सप्ताह का वेतन कटौती करते हुए समस्त प्राधिकार को कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दिया जाए। भला बताइए मित्रों, अगर टीचर समय पर जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और शिक्षक नहीं पकड़ा रहे हैं, ये भी एक दोष है। अब निरीक्षण करने वालों पर अब ये गाज गिर रही है कि अरे तुम कैसा निरीक्षण किया कि एक भी शिक्षक नहीं पकड़ाया। अद्भुत, अद्भुत। ऐसा शायद ही भारत के, या ये कहें कि बिहार के इतिहास में कभी ऐसा हुआ था। मान लीजिए टिकट चेकिंग हो रहा है, टीटी सारे ट्रेन के एक बोगी में सारे पैसेंजर्स का वो टिकट चेक कर रहे हैं। अगर एक भी पैसेंजर बिना टिकट नहीं है तो आप टीटी पर फाइन लगा दीजिएगा। अरे ये सब समाज है। बिहार पहले वाली है कि बिना टिकट लोग चलें। अब जब से माननीय पाठक जी अपर मुख्य सचिव आए हैं, उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया है। उसका नतीजा है कि शिक्षक समय पर जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, वो भी एक समस्या कि क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। और एक दिन का वेतन काट करके उनकी सेवा में, निरंतरता में टूट करने का उद्देश्य बनाया जा रहा है। एक दिन का वेतन काट दिए, अब आपकी सेवा निरंतरता में एक दिन का टूट हो गया, ताकि आपको
जो अभी वेतन निर्धारण में जो बन रहा है ग्रेड पे से स्नातक स्तर का, तो उसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। क्या हो रहा है? और एक दूसरी चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी आई है, माने क्या कहा जाए, ये सब चिट्ठी कैसे लोग लिख रहे हैं ये भी समझ से परे है। निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्र पटना, शिक्षकों की ट्रेनिंग हो रही है, अच्छी बात है, शिक्षक समय पर पहुंच भी गए। आज से बिहार में कई जिलों में ट्रेनिंग हो रही है और आज कई जिलों में चुनाव भी है, वोटिंग भी पड़ रहा है। एक तरफ वोटिंग और एक तरफ शिक्षक ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। चलिए ठीक है, सरकार का आदेश है, शिक्षक मान रहे हैं, जा रहे हैं, पहुंच गए। एक चिट्ठी निकली है, वो चिट्ठी निकली है कि प्रातः 5:30 बजे से 6:30 बजे तक योगा का क्लास होगा। अगर उसमें कोई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए 500 रुपया फाइन। प्रार्थना सभा प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, अगर कोई शिक्षक उसमें भाग नहीं लेंगे 500 रुपया फाइन। प्रशिक्षण कक्षा 9:30 बजे से 7:30 बजे अपराह्न तक, अगर आप उस कक्षा में भाग नहीं लेंगे 1000 रुपया फाइन। और आवासन 7:30 बजे अपराह्न से 5:30 बजे पूर्वाह्न तक, यानी रात्रि में शिक्षक जहाँ ठहरे हैं वहाँ अगर वो थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हुए, मान लीजिए किसी शिक्षक का किसी जिला में ट्रेनिंग पड़ा है, अगर वो शाम के वक्त किसी से मिलने के लिए रोड पर आ गए और वो नहीं पाए गए, 1000 रुपया फाइन। माने फाइन फाइन फाइन, जैसे राजकोष का पूरा खजाना इन्हीं शिक्षकों के फाइन से भरा जाएगा। अद्भुत है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। मित्रों, अभी 2 वीडियो बहुत वायरल हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, खासकर बिहार में तो ज़्यादा ही। राजस्थान के शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव और एक हैं आपके शिक्षा सचिव और एक हैं श्री कृष्ण कुणाल IAS हैं, स्कूल शिक्षा निदेशक हैं। इन दोनों का बड़ा ही बेहतरीन वीडियो वायरल हो रहा है। जो शिक्षा सचिव है वो बता रहे हैं कि शिक्षक जो है वो पायलट है। जिस तरह किसी प्लेन का पायलट हवाई जहाज लेकर के उड़ता है, पायलट तो लेके उड़ गया, उसके पीछे एयरलाइन डिपार्टमेंट के मंत्री से लेकर के DG तक का एक ही उद्देश्य है कि वो पायलट जो प्लेन लेकर उड़ा है वो निश्चित स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर सही सलामत पहुंचे। विभाग पीछे से सपोर्ट करता है। उसी तरह वो कह रहे हैं कि शिक्षक पायलट है। पूरा विभाग, मंत्री से लेकर के सचिव स्तर से लेकर के नीचे से ऊपर तक, यहाँ तक HRD डिपार्टमेंट तक, सभी का एक लक्ष्य है कि शिक्षक स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वे अनुशासित और चरित्रवान निकले। जब वो स्कूल से निकलें तो एक सभ्य समाज का वो नागरिक बन पाए। लेकिन हो क्या रहा है, सुबह 8 से 10 स्कूल इंस्पेक्शन करने वाले कौन व्यक्ति जा रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के क्लर्क किरानी सभी लोग। अगर इंस्पेक्शन करने कोई बड़े अधिकारी जाएं तो जाएंगे तो देखेंगे कि कोई शिक्षक ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं या व्यवस्था स्कूल की अच्छी नहीं है, तो वो समझाएंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे, शिक्षकों से बात करेंगे, वो समझाएंगे कि स्कूल को ऐसे साफ़ सुथरा रखिए, बाथरूम साफ़ होना चाहिए, किचन ढंग का होना चाहिए, बच्चों को ऐसे पढ़ाइए। तो जा कौन रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर। बेचारा वो तो, उसको नौकरी कैसे मिली है वो तो खुद वही जानता होगा, उसकी जानकारी कितनी है वो ही जानता होगा। और मित्रों, वो जा रहा है इंस्पेक्शन करने, मॉनिटरिंग करने। जहाँ जिस स्कूल में जा रहा है, कई स्कूल के तो प्रिंसिपल PhD हैं, MSc साइंस से किए हुए हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, और वहाँ एक ऑपरेटर जा कर के, क्या भाई तो हम आए हैं स्कूल इंस्पेक्शन करने, तो क्या करना है भैया, तो सारे शिक्षक को बुलाइए। सारे शिक्षक दौड़े दौड़े चले आए, 2 घंटा में 4-4 आदमी मॉनिटरिंग कर रहा है। शिक्षक का लय टूट रहा है पढ़ाने का, बार बार आते हैं, कागज़ पर साइन करते हैं,
फोटो खिंचवाते हैं, ये क्या हो रहा है? इससे शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो जाएगा। मित्रों, ये बिहार के लिए ये अच्छी बात नहीं है। मित्रों, प्रतिदिन मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन करने से शिक्षकों में तनाव बढ़ गया है। स्कूल में भी तनाव में रहते हैं, घर जाते हैं वहाँ भी तनाव में रहते हैं, परिवार भी तनाव में जी रहा है। कई शिक्षक को हार्ट अटैक कर गया। कई शिक्षक अभी एक जानकारी मिली है कि एक शिक्षक की मौत हो गई चुनाव ड्यूटी में। वो बेचारा इतना तनाव में रह रहा है कि बेचारा समय से पहले वो चला गया। तो मित्रों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ज़रूरी है मॉनिटरिंग करना, लेकिन मॉनिटरिंग भी सही ढंग से होनी चाहिए। शिक्षकों पर प्रतिदिन नया आदेश आ जाता है। हमें तो लगता है कि शिक्षा विभाग पिछले 1 साल से जितना आदेश निकाला है, अगर उसका संकलन किया जाए तो महाभारत और रामायण के पन्नों से भी ज़्यादा उसके पन्ने हो जाएंगे प्रतिदिन। मैंने कितना दुखद बात है, आप खुद कल्पना कीजिए। शिक्षक समय पर पहुंच गया तो इंस्पेक्शन करने वाले से पूछा जा रहा है कि अरे वो शिक्षक कैसे पहुंच गया, आपका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। अजब स्थिति है भाई। मैं आदरणीय पाठक जी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। शिक्षकों का वेतन समय पर मिल रहा है, स्कूल में भी कई निर्माण हो रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्था जो पहले नहीं थी उसको आपने ठीक किया, और आपसे शिक्षकों की कोई लड़ाई भी नहीं है, झगड़ा भी नहीं है, न उनकी औकात है और न वो कर सकते हैं। आप के ही परिवार के वे शिक्षक हैं, आप उनके बारे में सोचिए। शिक्षकों को आपने होली में भी ट्रेनिंग दिया, कई पर्व में ट्रेनिंग दे दिया, आखिर गए ना। सर, आपकी बात को मान रहे हैं कि नहीं? आप खुद सोचिए कि आप जो भी काम दे रहे हैं, होली में आप खुद कल्पना कीजिए कितने लोग का सर फूट गया, कितने लोग का क्या क्या हाल हुआ, फिर भी वो बेचारे लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते स्कूल पहुंच गए। आज ही ट्रेनिंग शुरू हुई है, मुझे जानकारी मिली है कि सभी शिक्षक समय पर पहुंच गए, फिर ये चिट्ठी भी निकाल दिया गया। क्या ज़रूरत है? शिक्षकों को डरा करके शिक्षक ठीक है उस समय पर पहुंच गए, योगासन क्लास में, प्रशिक्षण क्लास में पहुंच गए और आंख मूंद कर सोए रहें और उस ट्रेनिंग का 1 पैसा भी अपने दिमाग में नहीं उतारें, तो क्या किया जा सकता है? शरीर तो है वहाँ पर, मन कहीं और लगाए रहेंगे। उस स्थिति में सरकार का पैसा भी गया, स्कूल से वो अलग रह करके शिक्षकों छात्रों को पढ़ाए भी नहीं, और फिर भी उनको कोई लाभ नहीं। तो सर, हमारा निवेदन है कि शिक्षकों पर थोड़ा आप भी रहम करें और उन्हें भी जीने का मौका दें। बड़े अच्छे अच्छे नियोजित शिक्षक हैं सर, चाहे वो परमानेंट टीचर हो, सहायक शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो। देखिए, एक चीज़ आपको बता रहे हैं सर, दोनों में आपसी सामंजस्य इतना बेहतरीन है कि आज तक आपने बिहार में नहीं सुना होगा कि नियोजित शिक्षक का सहायक शिक्षक के साथ झगड़ा हो गया। एक कहाँ राजा भोज की तरफ वेतन ले रहे हैं और एक दूसरे क्या ले रहे हैं, उनको भी आप देख लीजिए। फिर भी आपसी रिश्ता बहुत बना हुआ है, मिलजुल के रह रहे हैं। इसलिए मित्रों, शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग संयम में रहें, समय पर स्कूल जाएं। वोट का समय है, निश्चित तौर पर वोटिंग में भाग लें, परिवार को भी प्रोत्साहित करें, सारे लोग वोट गिराएं अपना अपना। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल राजनंदन प्रसाद के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं। आपके प्रयास से मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।